दादी की पोटली प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त इकनूर हाजिर हूँ आज की कहानी लेकर। और आज की कहानी है एक लड़के साहिल की, और इस कहानी का नाम है वर्चुअल दुनिया से बाहर। साहिल स्कूल से आते ही मम्मी का मोबाइल लेकर गेम खेलना शुरू कर देता था, या फिर वो सोशल साइट्स पर लगातार चैटिंग करता रहता। एक बार वह खेलने बैठता तो घंटों वह मोबाइल पर खेलता ही रहता। उसे ना होमवर्क की चिंता रहती थी और ना ही खाने पीने की। फुटबॉल खेलना, गिटार बजाना, ये उसकी हॉबीज थी, लेकिन ये सब कुछ भूल गया था सिर्फ उस मोबाइल के कारण। सारा दिन वह मोबाइल के साथ चिपका रहता। मम्मी पापा दोनों के मना करने के बावजूद भी साहिल मानता ही नहीं था। अपनी इसी आदत के कारण वह पढ़ाई में भी पीछे होता जा रहा था। उसके साथ वाले बच्चे आगे बढ़ते जा रहे थे और उसके नंबर कम आते जा रहे थे। दूसरी कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होती थी। ना वो बाहर मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था, ना ही वो कसरत करता था, जिसके कारण उसका वजन लगातार बढ़ने लगा। वह मोटा होने लगा। उसकी मम्मी हमेशा परेशान रहती थी कि आखिर साहिल को किस तरह से सही रास्ते पर लेकर आया जाए। उसकी मम्मा चाहती थी कि साहिल खेलने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दे, पर साहिल अपने मम्मी पापा की बात मानने को तैयार ही नहीं था। मम्मी अब उसे समझाने के लिए कोई और तरीका सोच रही थी। साहिल के एग्जाम खत्म हो चुके थे और इस बार छुट्टियों में मम्मी पापा साहिल को गांव लेकर जा रहे थे। असल में साहिल की मम्मा चाहती थी कि साहिल अपने दादाजी के साथ छुट्टियां बिताए, उनके साथ गांव में रहें, गांव में घूमें और अच्छी आदतें सीखें। और वह ये भी चाहती थी कि जिस तरह साहिल के दादाजी बिल्कुल फिट रहते थे, वैसे ही साहिल भी रहे। छुट्टियों में साहिल अपने मम्मी पापा के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वह मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि उसे लगा कि वहां जाकर मम्मी उसे कुछ नहीं पूछेगी और पढ़ाई के लिए टोकेगी भी नहीं, और वह सारा दिन मजे से मोबाइल पर लगातार गेम खेलेगा और चैटिंग करेगा। वाह, कितना मजा आएगा! और वह ये सोच सोच कर खुश हो रहा था। मम्मी ने साहिल की मोबाइल पर खेलने की लत के बारे में दादाजी को पहले ही बता दिया था। उन्होंने भी साहिल को इस वर्चुअल वर्ल्ड, यानी कि वो वर्ल्ड, वो दुनिया जो असली दुनिया से बहुत दूर है, इससे निकाल कर उसे असली दुनिया में लाने का और पढ़ाई और सेहत की ओर ध्यान दिलाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। छुट्टियां होते ही साहिल मम्मी पापा के साथ गांव पहुंच गया। वहां पहुंचते ही दादाजी ने उसे गले लगाया और अपने कमरे में ले गए। दादाजी साहिल को कहते कि तुम समय पर सो जाओ, सुबह हम सैर करने चले गए। साहिल ने भी उनका मन रखने के लिए हाँ कह दी। अगले दिन सुबह जब साहिल नहीं उठा तो दादाजी ने स्वयं जाकर उसे उठाया। जैसे तैसे वह उठा और तैयार होकर दादाजी के साथ सैर करने के लिए चल पड़ा। थोड़ी देर बाद घूमते घूमते साहिल को भी मजा आने लगा। रास्ते में दादाजी ने उसे कई पंछी दिखाए, और जब उनके नाम पूछे तो साहिल को पता ही नहीं था। दादाजी ने कहा, बेटा मैंने तो सुना है कि तुम अपनी मम्मी का स्मार्टफोन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो। क्या तुम्हारा स्मार्टफोन तुम्हें स्मार्ट नहीं बनाता है? क्या तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में नहीं बताता है? अगर नहीं बताता है तो वो फोन स्मार्ट कैसे हुआ और तुम कैसे स्मार्ट बनोगे? दादाजी की बात सुनकर साहिल को बहुत शर्मिंदगी हुई, क्योंकि वह उस मोबाइल पर सिर्फ गेम खेलता था और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से बातें करता था। दरअसल वह दादाजी को नहीं बता पाया कि वह तो बस मोबाइल पर गेम खेलने के लिए, दोस्तों से चैटिंग करने के लिए मोबाइल को यूज करता है। अच्छी चीजें सीखने के लिए तो वो मोबाइल को यूज ही नहीं करता। दादाजी ने रास्ते में साहिल को कई तरह के पेड़ पौधे, खेत और अपने गांव की नदी भी दिखाई। साहिल को ये सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही थी। उसे बिल्कुल अलग सा एहसास हो रहा था, और सुबह की सैर, ठंडी ठंडी हवा, कुदरत का नजारा उसे वाकई में बहुत अच्छा लगा।
घर लौटते ही साहिल तो बिस्तर पर लेट गया और दादाजी ने आंगन में कसरत करनी शुरू कर दी। उन्हें देखकर साहिल की आंखें खुली की खुली रह गई। 2 दिन के बाद साहिल के ममेरे भाई अमित का जन्मदिन था। दादाजी ने आसपास के सभी बच्चों को घर पर बुलाया और पार्टी के लिए दादाजी ने पूरा इंतजाम कर लिया। बच्चों को घर आया देखकर साहिल भी कमरे से बाहर आ गया और उनके साथ खेलने लगा। सब बच्चों ने खूब मस्ती की। साहिल को उनके साथ बहुत मजा आ रहा था क्योंकि काफी समय के बाद वह दोस्तों के साथ खेल रहा था, वरना वो मोबाइल में ही सिर्फ खेलता था। इस तरह की मस्ती को किए तो ना जाने कितना समय बीत चुका था। पार्टी के बाद सभी बच्चे अपने अपने घर को जाने लगे। तब दादाजी ने सबको अगले दिन शाम को फिर से आने के लिए कहा। दरअसल अगले दिन दादाजी ने बच्चों के लिए 1 मिनट गेम और कविता प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें विजेता को पुरस्कार भी मिलना था। प्रतियोगिता का फैसला करने के लिए दादाजी ने अपने दोस्तों को भी बुला लिया। अगले दिन शाम को सभी बच्चे इकट्ठे हो गए तो साहिल ने केवल 1 मिनट गेम में हिस्सा लिया। वह सोचने लगा कि जब वो तीसरी क्लास में होता था ना, तो स्कूल में हर कविता प्रतियोगिता में भाग लेता था। कभी वह खुद अपने द्वारा लिखी कविता सुनाता था तो कभी उसकी मम्मी उसे तैयारी करवाती थी और उसने बहुत बार पुरस्कार भी जीते हैं। पर अब तो वह किसी कविता प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लेता, सारा दिन मोबाइल के साथ ही चिपका रहता है। उसे खुद अफसोस होने लगा कि वह किस मोबाइल के साथ अपना जीवन बिता रहा है। साहिल की समझ में अब आ ही नहीं रहा था कि वह कौन सी कविता सुनाए। सभी बच्चे अपनी कविता सुना रहे थे और साहिल को गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने सारा समय अपने मोबाइल पर ही वेस्ट किया? क्यों उसने पढ़ाई की और बहुत सारी एक्टिविटी पर ध्यान नहीं दिया? और तो और उसे लगा अब तो वह ना दोस्तों के साथ खेलता है और ना ही अपनी मम्मी के साथ बातें करता है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था और लगातार मोबाइल खेलने की अपनी आदत पर भी गुस्सा आ रहा था। तो साहिल ने मन ही मन तय कर लिया कि ये तो कोई जिंदगी नहीं हुई, सारा दिन कमरे में बैठे रहो और मोबाइल के साथ चिपके रहो। उसने सोचा कि अब वो बाहर की दुनिया भी देखेगा, दोस्तों के साथ खेलेगा, पढ़ाई पर भी ध्यान देगा और बहुत सारी एक्टिविटी में भाग लेगा, नहीं तो ऐसे वो दूसरे बच्चों से बहुत पीछे रह जाएगा। कुछ दिनों बाद साहिल भी मम्मी पापा के साथ शहर वापस आ गया। गांव से आने के बाद साहिल बदल चुका था। अब वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ सेहत पर ध्यान देता था, रोज होमवर्क करता था, पार्क में घूमने जाता था और अपने दादाजी की तरह कसरत भी करता था। ऐसा नहीं है कि वो मोबाइल फोन यूज नहीं करता था, लेकिन बहुत कम करता था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि मोबाइल की दुनिया ये एक नकली दुनिया है, ये एक बनावटी दुनिया है। असली दुनिया हमारे सामने है जिसे हम खुद ही इंजॉय नहीं करते हैं। एक हफ्ते के बाद जब मम्मी दादाजी से फोन पर बात कर रही थी तो उसने सुना कि मम्मी कह रही थी, थैंक यू पापा जी, आपका प्लान काम कर गया। साहिल को गांव जाने और दादाजी की पूरी योजना को समझने में देर नहीं लगी। वह कमरे से बाहर आया और उसने अपने मम्मी को गले लगाया और फिर बोला, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो। मुझे फिर से पहले जैसा साहिल बनाने के लिए थैंक यू मम्मी। ये थी कहानी वर्चुअल दुनिया से बाहर। वाकई दोस्तों, आज के समय ऐसा है कि हर एक बच्चा और हर एक इंसान मोबाइल में ही अपना ज़्यादा समय व्यतीत करता है। वह ज़्यादातर समय हम मोबाइल में या तो सोशल साइट्स पर अपना समय व्यतीत करते हैं या फिर गेम खेलने में, और इसका नुकसान हम सबको हो रहा है। बच्चे अपनी पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, कसरत नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है और वे एक ऐसी दुनिया में खो जाते हैं जो बिल्कुल बनावटी होती है, जो असलियत से कहीं दूर होती है। और इसी कहानी में साहिल भी ऐसा ही बच्चा था, लेकिन उसके दादाजी उसको सही रास्ते पे ले आए, उसको महत्व समझाया कि आसपास की दुनिया का, फिजिकली एक्टिव रहने का, कसरत करने का, बच्चों के साथ खेलने का क्या महत्व होता है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम भी वर्चुअल दुनिया से बाहर आएं और असली दुनिया में ज़्यादातर समय बिताएं।
वर्चुअल दुनिया के दोस्तों की बजाय हमारे असली ज़िंदगी के जो दोस्त हैं उनके साथ मिलें, उनके साथ हम बातें करें, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें, तभी हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। और आपको पता है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा कौन दे सकता है? दादा दादी, नाना नानी। जी हाँ दोस्तों, बुजुर्गों के साए में बच्चे जब पलते हैं, बड़े होते हैं, तो बहुत सारी शिक्षाएं उनसे सीख लेते हैं। तो इसी आशा के साथ कि हम सभी वर्चुअल दुनिया की बजाय असली दुनिया को ज़्यादा महत्व देंगे, मैं आपकी दोस्त इकनूर इजाज़त लेती हूँ। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।